तो पिछले साल का आईपीएल फाइनल पंजाब किंग्स के लिए दिल तोड़ने वाला था, है ना। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या 18 साल के लंबे इंतजार के बाद ये साल वो साल होगा। चलिए गहराई से विश्लेषण करते हैं और देखते हैं कि क्या पंजाब इस सीजन में खिताब की एक वाकई गंभीर दावेदार है। और ये लाइन, निश्चय कर अपनी जीत करो, क्या बात है। ये गुरबाणी की खूबसूरत सीख पंजाब किंग्स के इस लंबे सफर पर मानो एकदम फिट बैठती है। ये कहानी अब सिर्फ एक टीम की नहीं रही, बल्कि ये कहानी है उस अटूट इरादे की जो इतने सालों के इंतजार के बाद भी आज भी उतना ही मजबूत है। ठीक है, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे उनकी अधूरी तलाश की, फिर समझेंगे कि पॉन्टिंग अय्यर का ये फॉर्मूला है क्या। इसके बाद टीम की ताकत को परखेंगे, रास्ते की रुकावटों पर भी नजर डालेंगे और आखिर में देंगे अपना फाइनल वर्डिक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं उस अधूरी तलाश से। सोचिए 18 साल, पूरे 18 साल से पंजाब किंग्स अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी का इंतजार कर रही है। और सच कहूं तो यही लंबा इंतजार इस कहानी को और भी खास बना देता है। सिर्फ 6 रन, जी हाँ, बस 6 रन। पिछले साल के फाइनल में अपनी पहली जीत से टीम बस इतना ही दूर रह गई थी। मतलब जीत के इतने इतने करीब आकर हार जाना वाकई बहुत दर्दनाक होता है। तो सवाल ये है कि टीम पिछले साल फाइनल तक पहुंची कैसे। इस बड़े बदलाव की कहानी लिखी गई है पॉन्टिंग अय्यर फॉर्मूले से। मतलब कोच रिकी पॉन्टिंग और कप्तान श्रेयस अय्यर, इस दमदार जोड़ी ने टीम में एक नई सोच और वो स्थिरता लाई जिसकी टीम को सालों से तलाश थी। देखिए, पंजाब की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? अस्थिरता। हर सीजन में कोच और कप्तान बदल जाते थे, लेकिन पॉन्टिंग अय्यर के आने से ये सिलसिला खत्म हो गया। इस जोड़ी ने खिलाड़ियों के इर्द गिर्द एक ऐसा मजबूत किला बना दिया जो उन्हें बाहरी दबाव से बचाता था और बस आत्मविश्वास से खेलने का माहौल देता था। और जब बात लीडरशिप की आती है तो श्रेयस अय्यर का रिकॉर्ड, अरे वो तो खुद बोलता है। वो आईपीएल इतिहास के इकलौते, जी हाँ, इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 3 अलग-अलग टीमों को फाइनल तक पहुंचाया है। सोचिए, 2020 में दिल्ली, 2023 में कोलकाता को चैंपियन बनाया और फिर 2025 में पंजाब को फाइनल तक ले आए। ये बस शानदार कप्तानी नहीं है, ये तो लेजेंड्स वाली बात है। और वो सिर्फ नाम के कप्तान नहीं हैं, वो एक ऐसे लीडर हैं जो बिल्कुल सामने से टीम को लीड करते हैं। जरा पिछले सीजन के ये आंकड़े देखिए, 600 से ज्यादा रन और वो भी 175 की तूफानी स्ट्राइक रेट से। ये टॉप 10 बल्लेबाजों में सबसे ज्यादा थी। ये नंबर्स खुद ही सारी कहानी बता देते हैं। चलिए, लीडरशिप तो हो गई पक्की, अब बात करते हैं बाकी टीम की। देखते हैं कि इस टीम के तरकश में आखिर कौन कौन से मजबूत हथियार हैं। इनकी बल्लेबाजी तो कमाल है। श्रेयस अय्यर के साथ प्रभु सिमरन ने भी क्या गजब का सीजन निकाला, लगभग 450 रन। फिर आते हैं युवा प्रियांश आर्या, जिन्होंने 179 की स्ट्राइक रेट से तो जैसे आग ही लगा दी। और इन सब के बाद शशांक सिंह ने एक बेहतरीन फिनिशर की भूमिका निभाई। कुल मिलाकर एक बहुत ही मजबूत और भरोसेमंद भारतीय बल्लेबाजी लाइनअप। और गेंदबाजी की बात करें तो वहां भी कोई कमी नहीं है। कमान संभाली अर्शदीप सिंह ने 21 विकेट के साथ। उनका साथ देने के लिए थे मार्को यानसन और युजवेंद्र चहल, दोनों ने 16-16 विकेट निकाले। और तो और हरप्रीत बरार और अजमत ओमरजई ने भी जरूरी मौकों पर विकेट चटकाए। मतलब इस अटैक में अनुभव भी है और वैरायटी भी। तो अगर हम टीम की ताकतों को एक साथ देखें तो क्या है? मजबूत भारतीय बल्लेबाजी कोर बिल्कुल है, अनुभवी विदेशी ऑलराउंडर्स वो भी हैं, नंबर 9 तक की गहरी बल्लेबाजी, हाँ जी वो भी है, 7 से ज्यादा गेंदबाजी के विकल्प बिल्कुल, और सबसे ऊपर पॉन्टिंग अय्यर की जानी मानी लीडरशिप, इस पर तो कोई सवाल ही नहीं। मतलब टीम हर तरफ से मजबूत दिखती है। लेकिन सब कुछ इतना भी परफेक्ट नहीं हो सकता है ना। हर मजबूत कहानी में कुछ चुनौतियां तो होती ही हैं। तो अब जरा देखते हैं कि पंजाब किंग्स के इस सुनहरे रास्ते में कौन सी रुकावटें आ सकती हैं। तो जब टीम कागज पर इतनी तगड़ी दिख रही है तो फिर चिंता की बात क्या है? आखिर वो कौन सी एक कमजोरी है जो शायद टीम मैनेजमेंट की रातों की नींद उड़ा सकती है? सबसे बड़ी चिंता का सबब है विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट। देखिए, प्रभु सिमरन एक शानदार खिलाड़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सोचिए अगर वो चोटिल हो गए तो? बैकअप के तौर पर हैं विष्णु विनोद, जिनकी 2020 में बड़े हिट लगाने की क्षमता अभी तक सच कहें तो साबित नहीं हुई है, और ये एक बहुत बड़ा जोखिम हो सकता है।
और दूसरी चिंता वो है जिसे क्रिकेट में कहते हैं सेकंड सीजन सिंड्रोम। सवाल ये है कि क्या युवा सलामी बल्लेबाज प्रियांश आर्या और प्रभु सिमरन अपनी पिछली जबरदस्त सफलता को दोहरा पाएंगे, क्योंकि इस बार विरोधी टीमें उनका पूरा वीडियो एनालिसिस करके उनकी हर कमजोरी पर काम करके मैदान में उतरेंगी। तो ये इन युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। तो हमने टीम की ताकतों को भी देख लिया और उनकी संभावित कमजोरियों को भी समझ लिया। अब इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए वक्त आ गया है अंतिम फैसले का। और टीम का ये रिपोर्ट कार्ड तो सब कुछ साफ साफ बता रहा है। ये एक बेहद संतुलित और ताकतवर टीम है। चाहे लीडरशिप हो, बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी, तीनों ही डिपार्टमेंट्स में टीम को शानदार रेटिंग्स मिली हैं। गहरी बल्लेबाजी, गेंदबाजी में ढेर सारी वैरायटी और चट्टान जैसी मजबूत लीडरशिप। पंजाब किंग्स एक चैंपियन टीम बनने के हर पैमाने पर खरी उतरती है। हाँ, कुछ छोटी मोटी चिंताएं हैं, लेकिन उनके बावजूद ये टीम खिताब जीतने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आती है। तो हमारा अंतिम फैसला ये है, पंजाब किंग्स सिर्फ टॉप 4 में जगह बनाने की ही मजबूत दावेदार नहीं है, बल्कि इस बार ट्रॉफी उठाने की भी एक बहुत बहुत गंभीर दावेदार है। तो अंत में सवाल फिर से वहीं आकर खड़ा हो जाता है। 18 साल का लंबा इंतजार, पिछले साल जीत के इतने करीब आकर मिली हार, क्या ये आखिरकार वो सीजन होगा? क्या इस बार वो निश्चय पंजाब किंग्स को उसकी मंजिल तक, उसकी पहली ट्रॉफी तक पहुंचा पाएगा?